आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हमारा कहना यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और ये जो जातियों की गणना और जातियों की नहीं गणना करना और जो ये संवेदनशील मुद्दा बनाने वाले लोग हैं, इन सबको विचार करके इस देश के आर्थिक संसाधनों को समान रूप से बंटवारे के लिए जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट इसी समय इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ऊंच नीच के भेदभाव की बात समाज से समाप्त हो जाएगी। देश में दो खेमे हैं, एक वो जो जातियों को बनाए रखना चाहती है और एक वो जो जाति व्यवस्था में विश्वास रखती हैं। ऐसे लोगों से ना तो देश मजबूत होगा और ना ही सशक्त समाज का निर्माण होगा। ये कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा जाति व्यवस्था में विश्वास रखती हैं और कांग्रेस जातिवाद को खत्म करने की बजाय बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन हमारी पार्टी का एजेंडा है कि जाति विहीन समाज का निर्माण हो, यानी कि जातियों को खत्म कर एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें बिना किसी भेदभाव के लोग केवल देश के लिए काम करें। इसके लिए कास्ट अबॉलिशन एक्ट की ज़रूरत है। इसको लेकर हमारी पार्टी ने देश के सभी राज्यपालों एवं देश के राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन दिया है। जब भी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम जातियों को खत्म करने का कानून लाएंगे। रामवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात कही। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है। अभी केरल के पलक्कड़ में आरएसएस ने एक वो कराया अधिवेशन अभी अपना, जिसमें मोहन भागवत ने कहा है कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। आरएसएस का ये जो मुखौटा है हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि कुछ दिन लगभग 1 साल पहले मोहन भागवत ने कहा था कि जातियां पुरानी बात हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले लगभग 1 साल पहले मोहन भागवत ने कहा जातियां पुरानी बात हो गई है, अब आधुनिक समाज जातियों को नहीं मानता। लेकिन आज 2024 में मोहन भागवत कहते हैं कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है हिंदू समाज के लिए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जातियों का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, साथ साथ जातियों को अगर वेलफेयर की बात है तो उसके लिए जातियों की काउंटिंग होनी चाहिए। हमारी पार्टी का इस मुद्दे पे पहले भी स्टैंड क्लियर था। मोहन भागवत भी पहले ये तय करें कि वो बीजेपी के हारने के बाद उनको जातीय संवेदनशील मुद्दा कैसे दिखाई दिया। कुछ 1 साल पहले वो कहते थे कि जातियां पुरानी बात होगी, अब आधुनिक समाज में जातियों का कोई स्थान नहीं है, और अब वो कहते हैं जातीय संवेदनशील मुद्दा है। ये संवेदनशील मुद्दा इसलिए है कि जो लोग शासन सत्ता में जो संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, 2024 के चुनाव में उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है जो आडंबर फैला के सत्ता में काबिज थे, तो उनको बैसाखियों पे आना पड़ गया। दूसरी बात, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। जब हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा कि जी इस देश में जातियां समाप्त हो, हमने देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा हुआ है कि देश की सभी विधानसभाओं में जाति उन्मूलन का कानून लाया जाए और वहां विधानसभाओं में जो भी वहां का मुख्यमंत्री है उसको निर्देश दिया जाए कि वो अपनी अपनी विधानसभा में कास्ट एबोलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करे। हम ये कहना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोहन भागवत जी, आज अगर आपको संवेदनशील मुद्दा लगता है जातियां, तो ये संवेदनशील किसके लिए है जातियां? क्या उन लोगों के लिए संवेदनशील है जो प्राउड करते हैं, कंगना रनौत जैसे फिल्म अभिनेत्री जो कहती है मुझे अपने राजपूत होने का डर है, या वो लोग जो मनीषा वाल्मीकि जैसी बच्चियां जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको रात में ही पुलिस फूंक देती है पेट्रोल डाल के, तो वो बताएं संवेदनशील जातियां किसके लिए हैं। मोहन भागवत जी अपने इस बयान को क्लियर करें।
और भारतीय जनता पार्टी भी क्लियर करे। दूसरी चीज ये कि हम लगातार ये बात बोलते आए हैं और हमारा स्टैंड क्लियर है कि जातियां जो है, एक पार्टी इस देश में है भारतीय जनता पार्टी, जो जातियां बनाने वाले लोगों में विश्वास करती है। वो उनकी संस्कृति कुछ नहीं है, उनकी संस्कृति शोषण करने वाले लोगों को पनपने देना चाहती है। वो लोग जो इस देश के गरीब मजलूम लोग हैं, जिनको जातियों के नाम पे निचले वर्ग में शूद्र में डाल दिया गया है, वो उनका शोषण करने वाले लोग और उस वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो आधुनिक भारत में मनु की प्रतिमा जयपुर हाईकोर्ट के बीच में रखवा देते हैं। तो जो डिवीजन करने वाली फोर्सेज हैं, अभी कुछ दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में लगातार बात चल रही है कि जातियों से डिवीजन होगा। तो मैं प्रेस के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन स्वयंभू पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं कि जब धर्म के नाम पर इस देश में डिवीजन होता है, जब 4 वर्ण में व्यवस्था बनाई जाती है, तो क्या ये बंटवारा नहीं है समाज का? इसके बारे में वो कार्यक्रम क्यों नहीं करते कि मनु ने जो व्यवस्था दी वो गलत थी, और जो जातियां 4 वर्ण में बनेगी, आज वो 6743 जातियों में कैसे बनेगी वो व्यवस्था? क्यों बनी वो व्यवस्था? तो ये जो जाति बनाने वाली पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी वो पार्टी है जो गांधी को फॉलो करती है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी कहते थे कि मैं जाति व्यवस्था में बिलीव करता हूँ, और गांव की व्यवस्था, जो गांव में जातीय व्यवस्था बनी हुई थी, उस पर हम विश्वास करते हैं। तो हमारी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, लगातार ये बात करती रही है कि इस देश का विकास दोनों ही पार्टियों से नहीं हो सकता। इसका विकास आपकी अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, हम भारत के लोग, कास्ट एबोलिशन एक्ट, उससे इसका विकास होगा। और ये जो लोग आज, कुछ लोग कह रहे हैं संविधान की रक्षा हो रही है, कुछ संविधान को लहरा रहे हैं कि खतरे में है। तो जब जातियों को माना जाएगा, जातियों की गणना की बात होगी, तो क्या उससे संविधान बचेगा? संविधान तो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड सेक्स। तो जब संविधान ये बात करता है, तो आप गिनती की बात किस आधार पर कर रहे हैं? हमारा कहना यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और ये जो जातियों की गणना और जातियों की नहीं गणना करना, और जो ये संवेदनशील मुद्दा बनाने वाले लोग हैं, इन सबको विचार करके इस देश के आर्थिक संसाधनों को समान रूप से बंटवारे के लिए जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट, इसी समय इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ऊंच नीच के भेदभाव की बात समाज से समाप्त हो जाएगी। इसी बात को रखने के लिए मैंने आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मोहन भागवत और आरएसएस अपना मुखौटा समय समय पर समाज में बदलते जाते हैं। 1 साल पहले उनके लिए जातियां कोई मायने नहीं रखती थी, आज जातियां संवेदनशील है उनके लिए। देखिए, आपको इसमें मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की लास्ट कोटेशन, जो अभी एक जजमेंट भी आया है, मैं उसी को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान देश के हैंडओवर किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उन्होंने कहा था कि आज राजनीतिक तौर पर तो हम बराबर हो गए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पे अभी गैर बराबरी है, और लंबे समय तक अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रही, तो ये राजनीतिक बराबरी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाएगी, इसका लोग मिसयूज करेंगे। तो जब इस देश में, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, इस देश में गरीब लोगों के पास वोट ज्यादा है, गरीब लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे। जब गरीब लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे और जातियां समाप्त होगी, तो इस देश में संसाधनों के बंटवारे पे बात होगी, क्योंकि जातियों पे बात होने के बाद कांग्रेस पार्टी भी गुमराह कर रही है कि जातियों की बात में उलझ जाए लोग, और ये जो पूंजीपतियों से उनको धन मिलता रहे। दोनों पार्टियां पैसा उठा रही है, दोनों पूंजीपतियों से, लेकिन जातियों में उलझा के जो असली लड़ाई है, अब बेरोजगारी अगर पैदा हुई है, तो जितनी उसमें भाजपा 10 साल के लिए जिम्मेदार है, तो 60 साल के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, अगर उसकी पॉलिसी सही होती। और रिजर्वेशन में बैक लोग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है,
तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 65 साल में एफिशिएंसी, आज एक नया नॉट फाउंड सुटेबल एक NFS कर दिया है इन्होंने। ऐसे ही कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड एफिशिएंट NFE कांग्रेस के शासन से चला रहा है, और उसने बीजेपी ने उसका नाम बदल के NFS कर दिया। वो दलित, आदिवासी और ओबीसी के हक को मारने का काम है। सरकारी नौकरियों में वो लोग नहीं पहुंच पाए। आप ये बताइए कि जो लोग जिनको नॉट फाउंड सुटेबल किया है, उनका भविष्य कौन तय करता है? जो लोग ये तय करते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, क्या वो सुटेबल है? जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, तो उनके अपने वो सुटेबल कैसे हैं जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है? वो अपनी काबिलियत बता दें, योग्यता बता दें कि आप इनको कैसे, किस आधार पर नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं, और आप सुटेबल कैसे सिस्टम में? सुटेबल इसलिए है कि आपकी जाति के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं सिस्टम में, वो लोग नहीं चाहते कि कोई दूसरी जाति का आदमी उसके अंदर घुसे। इसलिए जातियां समाप्त होंगी, तब जाके संसाधनों के लिए संघर्ष होगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।